मध्य प्रदेश में खनन, जमीन और शराब माफिया केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की रडार पर आ चुके हैं। ईडी इन सभी की कमाई का हिसाब किताब लगा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उन सफेदपोश अफसरों और नेताओं की जिन पर ईडी की नजर पड़ चुकी है। दोस्तों, ईडी को इनपुट मिला है कि मध्य प्रदेश में खनन और जमीन के कारोबार में अधिकारियों और नेताओं का काला धन लगा हुआ है। वहीं इनके दम पर प्रदेश में खनन और जमीनों को काम अवैध रूप से भी किया जा रहा है। इस धंधे में दिन दूना रात चौगुनी कमाई की जा रही है। ऐसे में अब ईडी ने कारोबारियों की कुंडली बनाना शुरू कर दी है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़ेंगे। बताया जा रहा है कि पिछले साल आयकर विभाग ने कुछ कारोबारियों के यहाँ छापा मारा था तो उसे अवैध कमाई और अफसरों की काली कमाई के निवेश के प्रमाण मिले थे। वहीं दूसरे राज्यों में ईडी और आयकर विभाग की छापामारी में भी मध्य प्रदेश से लिंक मिला है। इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अफसरों ने अचानक सक्रियता बढ़ा दी है। कुछ राज्यों में मारे गए ईडी व इनकम टैक्स के छापे के बाद मिले रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इनकम टैक्स, सीबीआई, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में दर्ज एफआईआर के साथ ही कई अन्य विभागों से भी आधा दर्जन लोगों के व्यवसाय के संबंध में गोपनीय जानकारी मांगी गई है। इसमें अधिकांश खनिज तथा जमीन के कारोबारी हैं। कारोबारियों की लंबी राजनीतिक व प्रशासनिक पहुंच है। इस कारण ईडी की टीम पहले सारे पुख्ता कागजात जुटा रही है, इसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएगी। गौरतलब है कि 2 साल पहले इनकम टैक्स ने मध्य प्रदेश के एक बड़े खनिज कारोबारी के यहाँ छापा मारा था। छापे के दौरान कई सनसनीखेज जानकारियां मिली थी। खनिज कारोबारी के तार दक्षिण भारत के एक बड़े उद्योगपति से जुड़े हैं, जिसके उद्योग में मध्य प्रदेश के कुछ लोगों के इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिली थी। लंबे समय तक मामले की जानकारी जांच जो थी वो काफी धीमी थी। अचानक इस जांच में तेजी आ गई है। इसको लेकर ईडी ने लगभग आधा दर्जन कारोबारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होते ही कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि खनिज व जमीन से जुड़े दोनों कारोबारी लंबी राजनीतिक व प्रशासनिक पहुंच वाले हैं। कई अधिकारियों व नेताओं की नंबर 2 की कमाई भी उनके कारोबार में लगी हुई है, जिसका हिसाब किताब लगाना मुश्किल है। इस नोटिस के बाद एक दूसरे के धुर विरोधी 2 खनिज कारोबारियों के बीच रंग पंचमी पर लंबी बैठक हुई, जिसमें दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर किए। साथ ही वही दोनों में संपत्ति व पैसे को लेकर जो विवाद था वह भी समाप्त हो गया है। अब दोनों जांच एजेंसियों से बचने का तरीका खोज रहे हैं। खनिज कारोबारियों के तार भोपाल में जमीन का काम करने वाले एक कथित ठेकेदार से जुड़ा है। उक्त ठेकेदार कई लोगों के पैसे भी डकार गया है, जिससे उसके विरोधी सक्रिय हो गए हैं और वे जांच एजेंसियों को वे सारे कागजात भेज रहे हैं जो अभी तक पड़े हुए थे। ईडी की खोजी टीम सूचना को पुख्ता करने के लिए पूरा रिकॉर्ड एकत्रित कर रही है, ताकि उसकी कार्रवाई पर कोई उंगली न उठा सके। राजधानी के आउटर एरिया में एक बड़ी कंपनी से औने पौने दाम पर खरीदी गई लगभग 100 एकड़ जमीन के कागजात खंगाले जा रहे हैं। जमीन की कीमत का भुगतान खनिज और जमीन कारोबारी के परिजनों के खाते से किया गया है। जमीन जिसने खरीदा उसके बारे में उस जमीन के आसपास रहने वाले किसानों से पूछा जा चुका है। किसानों ने जो जानकारी दी है उससे जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। इसी वजह से ईडी ने जांच तेज कर दी है। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम जल्द ही मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इससे कई सफेदपोश बेनकाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर और वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। नमस्कार, जय हिंद।